बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनरल साइंस है 10th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 11 है आई थिंक। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इसमें 17 है कनूप कैनप या कैनप आई थिंक दिस इज कैनप। कहाँ वाक़या है कैनप से मुराद है ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को मुख्तसर करके लिखा है। KA का मतलब कराची है, NU का मतलब न्यूक्लियर है, PP का मतलब पावर प्लांट है। तो ये बन गया कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ ये एटॉमिक एनर्जी का पावर प्लांट है जिससे बिजली बनाई जाती है, मेरा ख्याल है। ठीक है, तो कैनप कहाँ वाक़ है और इसकी कुल पैदावारी सलाहियत क्या है? जी हाँ, ये बिजली का एक पावर प्लांट है। कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनप यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का मुखफ़फ़ है यानी मुख्तसर नाम है। इस प्लांट को पाकिस्तान में 1972 में कनाडा के तामन से कराची में लगाया गया, जिसमें बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा हाँ जी, जिसमें बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा की जाती है। ये पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट तनूब की कुल पैदावारी सलाहियत 137 मेगावाट है, यानी इतनी बिजली बनाता है। इसमें रिसाइकल्ड यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर जो है एक यानी ऐसी जलने की चीज़ है, और जैसे कोयला है, और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। कोयले की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी में है इसमें होती है। अब ये समझें 1000 किलोग्राम कोयला और शायद 1 किलो न्यूक्लियर जो है यूरेनियम जो है, शायद ये उससे भी ज़्यादा जलता है। ठीक है, तो इसमें जो है यूरेनियम जो है पहले से इस्तेमाल शुदा जो यूरेनियम है उसको दोबारा जो है रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये जो यूरेनियम है इसको बार बार इस्तेमाल करके इससे बिजली बनाई जाती है। यानी यूँ समझें कि इसका खर्चा बस यूरेनियम को रिसाइकल करने का ही है। सवाल नंबर 18 है चश्मा, सॉरी पॉइंट 18 है। सवाल है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावारी सलाहियत क्या है और इसमें किस चीज को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कैनप कैनप पाकिस्तान ने चीन के दामन से 1992 में दरिया सिंध पर मियांवाली के मकाम पर के करीब चश्मा, हाँ ये है, सॉरी पहले तो क्या नाम था, ये है चस्नुक। चस्नुक जो है ये चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कि इसका मुख्तसर नाम इस तरह से है। पाकिस्तान ने चीन के दामन से 1992 में दरिया सिंध पर मियांवाली के करीब चश्मा बराज पर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जिसका नाम न्यूक्लियर प्लांट रखा गया, चश्मा न्यूक्लियर प्लांट रखा गया। इसकी कुल पैदावारी सलाहियत 300 मेगावाट है। इस प्लांट में यूरेनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पुरअमन मकासद के हसूल के लिए कौन से इदारे कायम किए हैं? न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी नीफा, NIFA। और दूसरा इदारा जो है वो पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट PWI है। नीफा का के दो काम तहरीर करें। जवाब, नीफा जो है नीफा के जवाब है नंबर 1, ज़रूरी अजनास की ऐसी इकसाम तैयार की जाती हैं जिसकी पैदावार ज्यादा हो जाती है, जिसकी पैदावार ज्यादा होती है। नंबर 2, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसलों की बीमारियों का सुराग लगाया जाता है। यानी न्यूक्लियर के इस्तेमाल से हम ऐसी फसलें तैयार करते हैं जो कि ज़्यादा पैदावार देती हैं, और बीमारियों और ऐसा न्यूक्लियर से ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जिन पर बीमारियों का असर नहीं होता। सवाल नंबर 21, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नीफा के क्या मकसद हैं? इस इदारे की बदौलत फसलों की बीमारियों का सुराग लगाया जाता है।
इनके सद्भाव के लिए तहकीकी काम किया जाता है और खुराक के तौर पर और खुराक तवील अरसे के लिए मखसूस खुराक को तवील अरसे के लिए मखसूस किया जाता है। मेडिसिन के शोबे में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दो खसूसियात तहरीर करें। कैंसर के इलाज के लिए न्यूक्लियर शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं। ब्लड कैंसर के अलावा दूसरे कई अमराज की तशखीस और इलाज व मुआवजा की सहूलियात मैसर होती हैं। सवाल नंबर 23, पाकिस्तान ने पहले एटमी धमाके कब और कहाँ किए? इसका जवाब है पाकिस्तान ने अपने पहले और कामयाब एटमी धमाके 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर, जो कि बलूचिस्तान में है, चागी बलूचिस्तान के मुकाम पर किए। पाकिस्तान के लिए ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और दुनिया की एटमी ममालिक की सफ में खड़ा हो गया। यानी पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास एटम बम हैं, जो कि एटमी धमाके कर सकते हैं, दुश्मन पर एटम बम फेंक सकते हैं। आगे है फिनस्टेक, किसका मुखफ़फ़ है और ये इदारा कब बनाया गया? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज फिनस्टेक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इदारा जो है 1965 में कायम हुआ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या काम है? पाकिस्तान ने 1965 में मुनासिब तालीम याफ्ता अफराद की कमी और मुल्क की इंडस्ट्री और साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हसूल के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिनस्टेक के नाम से एक इदारा कायम किया। इसमें न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है। सवाल नंबर 26, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम कब शुरू किया? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल का क़याम पाकिस्तान ने 1956 में न्यूक्लियर पावर के हसूल के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल कायम की, जिसकी 1964, 1965 और 1973 में 1964 से 65 और फिर 1973 में तंजीम नौ की गई, यानी इसको दोबारा जो है नए सिरे से इसकी तंजीम की गई, इसके निज़ाम को बेहतर बनाया गया, यानी अफराद वगैरह थे। और कानून के जरिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पैक को खुद मुख्तारी दे दी गई। 1972 में कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की तहवील में दे दिया गया। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे अहम इदारा है। ये मैं जरा इसको अच्छा सा रूप दे दूं, ये वाला सही रहेगा। जी मैम, ये बात कर दिया। चलो ये जरा ये ठीक है जी। तो ये है 27, थोड़ा सा इस तरफ या ठीक। पाकिस्तान ने मादनी ज़खायर की तलाश के लिए पहला ज़मीनी स्टेशन कहाँ कायम किया? जवाब 1989 या 1989 में सपारको ने रावलपिंडी के नजदीक रवात के मकाम पर एक ज़मीनी स्टेशन कायम किया जो मादनी ज़खायर को तलाश करता है। नासा से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर ये है 28 आई थिंक। नासा से क्या मुराद है या नासा NASA की तारीफ करें। नासा NASA के मतलब आप क्या जानते हैं? ये दो सवालों में से कैसे भी हो सकता है। नासा से मुराद अमेरिका का खलाई तहकीकी इदारा है। स्पार्को को दुनिया के मशहूर खलाई तहकीकी इदारों का दामन हासिल है। स्पार्को पाकिस्तान का खलाई तहकीकी इदारा है और
नासा जो है वो अमेरिका का खलाई तहकीकी इदारा है, यानी ये फ़ज़ा में इन द स्पेस दे कीप ऑब्जर्विंग देम, उनमें होने वाली तब्दीलियों को जायजा लेते रहते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के नामवर खलाई इदारे नासा के तामन से पाकिस्तान ने ज़मीनी स्टेशन कायम किया है जो ज़मीनी इलाकों की छानबीन कर रहा है। बदर सीरीज क्या है? जवाब, पाकिस्तान ने जुलाई 1990 में मुल्की सतह पर तैयार करदा मसनूई सैटेलाइट बदर-1 खला में भेजा और अब मजीद सैटेलाइट की तैयारी में मसरूफ अमल है और जल्द ही बदर सीरीज का अगला सैटेलाइट खला में छोड़ा जाएगा। स्पेस सूट क्या होता है या स्पेस सूट किसे कहते हैं? खलाबाज खला में एक खास किस्म का लिबास पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहा जाता है। स्पेस सूट की अहमियत या खसूसियात लिखिए। स्पेस सूट खलाबाज को खला में इंतहाई कम प्रेशर के असरात से महफूज रखता है। ये उन्हें 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर -185 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर से महफूज रखता है। पेनस्टेक की क्या खिदमत है? पेनस्टेक की क्या खिदमत है? पेनस्टेक यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पेनस्टेक में महदूद पैमाने पर नहायत हसास आलात और स्पेशल न्यूक्लियर, मिनरल्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ज़रूरियात का हिस्सा पूरा करके रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाए जा रहे हैं। पेंस्टेक की मदद से पेंस्टेक जो है एग्रीकल्चर पौधे उगाने में हमारी मदद कर रहा है, इंडस्ट्री यानी सनत में हमारी मदद कर रहा है, मशीनों को शायद एनर्जी फराहम करने के सिलसिले में, और मुख्तलिफ जो हैं आइसोटोप्स, ये कार्बन की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, ठीक है। कार्बन के एटम जो हैं उनका मास डिफरेंट होता है, यूँ समझ लें वैसे तो वेट और मास दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ पे वजन ही समझ लें, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास मास जो है वो हर जगह पे सेम रहता है, वेट जो है कम ज़्यादा होता रहता है। तो मास जो है, एटॉमिक मास जो है, आइसोटोप्स जो हैं किसी चीज़ के, उन पर जो है तहकीक करता है और जिसकी मदद से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में बने दो मिसाइलों के नाम लिखिए। पाकिस्तान में बने दो मिसाइलों के नाम शाहीन और गोली हैं। ज़राअत के शोबे में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ज़राअत के शोबा में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़राई अजनास की ऐसी इकसाम तैयार की गई हैं जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी एक पौधे पर अगर पहले 50 गंदम के दाने लगते थे, हम वहाँ पे शायद 100 लगा करेंगे, 500 तो नहीं लगेंगे, मेरे ख्याल में 100 ही होंगे, दुगने होंगे या 3 गुना लगा लें। तो पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है और वो मुख्तलिफ बीमारियों का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकती हैं। पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट कब कायम किया गया? इसके क़याम के दो मकसद तहरीर कीजिए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1995 में थर्मल और न्यूक्लियर प्लांट पावर जनरेशन, बॉयलर्स, केमिकल, पेट्रोलियम और जहाज़साजी इंडस्ट्रियों में वेल्डिंग की ज़रूरियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट PWI कायम किया। ये इदारा जो है ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वेल्डिंग का काम जो है, जो बड़ी सनतें हैं जैसे बहरी जहाज और बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनमें वेल्डिंग का काम करने में जो है मदद देता है, जहाँ पे वेल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मुश्किल भी शायद होती है। तो तफसीली सवालात, मश्की सवालात समझ आ रही हैं। सवाल नंबर 5, स्पेस प्रोग्राम की अहमियत पर नोट लिखें। नीज मसनूई सैटेलाइट्स की अफादियत बयान करें। ये वही जो छोटे सवालात हैं उन्हीं को ज़रा थोड़ा सा फैला दिया गया है। पहले 2 नंबर का था, 4 नंबर का कर दिया गया है, लेकिन इसकी बेस वही है, बातें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। स्पेस प्रोग्राम की अहमियत। ज़माना कदीम में खला में सफ़र करना कभी इंसान का ख्वाब था,
जो आज हकीकत का रूप धार चुका है। फ्लाई सफर रॉकेट की इजाद से मुमकिन हुआ है। रॉकेट के चलने का असूल। रॉकेट में ईंधन माए ऑक्सीजन की मदद से जलता है। इससे जो गैस पैदा होती है वो बहुत तेज रफ्तारी से रॉकेट के पिछले पीछे से खारिज होती है और इसके रद्द अमल के तौर पर रॉकेट आगे की तरफ सफर करता है। फ्लाई सफर का आगाज। पहला मसनूई सैटेलाइट स्पुतनिक ये रशिया ने भेजा था। फ्लाई चांद गाड़ी समझ लें अभी, ठीक है। स्पेस फ्लाई गाड़ी भेजी थी। 4 अक्टूबर को 1957 को रूस ने खला में भेजा। ये याद रखिए, ये डेट बार बार आती है। 4 अक्टूबर 1997 में पहला फ्लाई जहाज, एक हवाई जहाज होता है, एक फ्लाई जहाज होता है। हवाई जहाज हवा में ही रहता है, फ्लाई जहाज खला में चला जाता है, यानी हवा से भी ऊपर, जहाँ पे हवा नहीं होती वहां पे भी चला जाता है और ये जमीन से ज्यादा फासले पर होता है। और ये रशिया ने सन 1957 में भेजा था, जिससे फ्लाई सफर का आगाज हुआ। तब से आज तक कई हजार स्पेस क्राफ्ट खला में भेजे जा चुके हैं, जो जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। स्पेस प्रोब्स यानी स्पेस का जायजा लेने वाली मशीनें, स्पेस प्रोब्स निज़ाम शमसी और अजराम फल्की यानी आसमान में जो कुछ भी है के मतलब मालूमात हासिल करने के लिए खला में स्पेस प्रोब्स भेजी गई हैं। ये प्रोब्स प्लूटो के अलावा निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों, चांद और हेलिकोमेट पर भेजी जा चुकी हैं। इनकी बदौलत बेशुमार मफीद मालूमात हासिल की जा चुकी हैं। चांद पर इंसानी कदम 20 जुलाई 1969 को का दिन इंसानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। 20 जुलाई 1969 को इंसान जो है पहली दफा चांद पे पहुंचा था। अमेरिकी थे दो दो एल्वन और नील आर्मस्ट्रांग और एल्वन, ऐसे था नाम। तो वो दो खलाबाज जो है उनने वो चांद पर उतरे थे और चहलकदमी की थी। इस दिन दो अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और एडम एडविन एल्ड्रिन, ये दो नाम है। एडविन एल्ड्रिन एक ही बंदे का नाम है, नील आर्मस्ट्रांग भी एक बंदे का नाम है। आर्मस्ट्रांग यानी मजबूत बाजू ने अपोलो 2 ये उसके खलाई जहाज का नाम है के जरिए चांद पर पहला कदम रखा। उन्होंने चांद की सतह से मिट्टी यानी क्ले और रॉक्स यानी चट्टानों या छोटी कंकरियों के नमूने इकट्ठे किए। उनका तज्जिया किया गया, जिससे चांद के मुताबिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। मुस्तकबिल में इंसानों की कोशिश है कि बाकी सैयारों तक रसाई हासिल की जाए ताकि कायनात के मुताबिक मजीद मालूमात हासिल की जा सके। पहला अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 1973 में अमेरिका ने पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब स्काईलैब 1 खला में भेजा। इसके बाद खला में बहुत से स्पेस स्टेशन भेजे जा चुके हैं, जिनकी बदौलत जमीन में छुपे हुए कुदरती ज़खायर और निज़ाम शमसी के सियारों का मुताला किया जा रहा है। 6 साल बाद 1979 में स्काईलैब किसी नुक्स की वजह से दोबारा खुला हवाई में दाखिल होकर टूट कर बिखर गया। ठीक है, तो ये जो है ये दुनिया की जो मेरी होश की बात है, ये सबसे पहली जो है एक ऐसा क्या कहेंगे उसको, एक किस्म की दहशत फैलाई गई थी ऐसा स्पेस के जरिए कि स्काई लैब गिरेगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि हमारे ऊपर नहीं गिरा, हमारी बचत हो गई, सबकी सारे बच गए। अभी अभी भी ध्यान में चले। तो अब जो है इसमें हम आते हैं दोबारा। तो ये आ गया हमारे पास, अब ये स्पार्क भी चल रहा है। लीजिए भाई साहब, आप थोड़ी सी इधर हो जाए, आप क्या एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, स्टेज लगा हुआ है आपका तो। अच्छा, अमेरिकी प्रोब 1976 में अमेरिका ने वाइकिंग 1 और 2 वाइकिंग 1 और 2 ये दो फ्लाई गाड़ियां हैं।
स्पेसशिप्स हैं। अपोलो भी इसी तरह की खलाई गाड़ी का नाम है। स्पुतनिक 1 भी इसी खलाई गाड़ी, वो रशिया की थी। तो मुख्तलिफ खलाई गाड़ियों के नाम है, जिनमें एक वाइकिंग 1 और 2 भी है। नामी 2 स्पेस प्रोब्स खला में भेजी। स्पेस प्रोब्स में वो खलाई गाड़ियां जो खला में, जहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे घूमती फिरती हैं और इर्द गिर्द आसमान पे मौजूद चीजों का जायजा लेती हैं। अच्छा, तो नामी 2 स्पेस प्रोब्स खला में भेजी, जिन्होंने मार्स यानी मरीख की सतह पर लैंड करके उतर के मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए, यानी मिट्टी ली, वहां से कंकरियां ली। ये सबसे बड़ा और अहम स्पेस स्टेशन है। कौन सा जी? वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, ये बहुत बड़े स्पेस स्टेशन है जो खला में ही है, वापस ही नहीं आए। ये पहले खला गाड़ियां होती हैं, ऊपर जाके ये फ्लाई स्टेशन बन जाते हैं। रूसी स्पेस स्टेशन मीर 1986 में रूस ने कजाकिस्तान से स्पेस स्टेशन मीर खला में भेजा। ये सबसे बड़ा और अहम स्पेस स्टेशन है। इस स्टेशन की लेबोरेटरीज को खला में जोड़ा गया है। मीर इतना बड़ा है स्पेस स्टेशन है कि खला में ये एक सैयारे की मानंद चमकता दिखाई देता है। ये कई सालों से खलाई तहकीक में मसरूफ है। स्पेस शटल स्पेस क्राफ्ट की एक शक्ल है जिसे रॉकेट के जरिए 15 मिनट में खला में 300 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा दिया जाता है। ये कुछ दिन तक खला में रह सकती है। पूरे ईंधन के साथ इसका वजन अमूमन 2000 टन होता है। स्पेस शटल के जरिए खला में सैटेलाइट्स और स्पेस प्रोब्स भेजे जाते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप, दूरबीन है ये भी, हबल स्पेस, ये तस्वीरें खींची है। 24 अप्रैल 1990 में स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए खला में हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई, जिसके मिरर का साइज 2.5 मीटर है और इस टेलीस्कोप का वजन 11 टन है। इसके जरिए खला में तहकीकात की जा रही है। सवाल नंबर 6, पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर तफसीलन नोट लिखिए। जवाब, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम खलाई तहकीक से हासिल होने वाली मालूमात किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसलिए दुनिया के अक्सर ममालिक की ये कोशिश है कि खलाई तहकीक से फ़ायदा उठाने के लिए स्पेस प्रोग्राम बनाए जाएं। हमारा मुल्क पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम की तरफ खास तवज्जो दे रहा है। स्पार्को है पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी ने स्पेस प्रोग्राम की जरूरत महसूस करते हुए 1961 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दामन से एक इदारा कायम किया, जिसका नाम स्पार्को रखा, जो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का मुकफ़्फ़फ है। स्पार्को, ठीक है जी। स्पार्को से क्या बनता है? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। तो ये इसको मुख्तसर करके स्पार्को का नाम बनाया गया है। स्पार्को का हेडक्वार्टर कराची में कायम है। स्पार्को के बुनियादी मकासद, इस इदारे के बुनियादी मकासद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, स्पेस रिसर्च। नंबर 2, ओजोन की तय का मुताला। नंबर 3, खुर्रा हवाई की आलूदगी। नंबर 4, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। नंबर 5, रेडियो वेव्स का मुताला। नंबर 6, एस्ट्रोनॉमी। नंबर 7, टेक्नोलॉजी के जरिए जमीनी ज़खायर की तलाश। नंबर 8, जमीनी स्टेशन कायम करना। जमीनी स्टेशन यानी आसमान पर, जमीन से दूर। नंबर 9, खलाई रॉकेट और सैटेलाइट्स को मुख्तलिफ मकासद के हसूल के लिए खला में छोड़ना। स्पार्को के कारनामे मंदरजा झैल है। रहबर, पाकिस्तान ने 7 जून 1962 को अपना रॉकेट रहबर खला में भेजा। इसके बाद एक के बाद दीगरे, यानी एक एक करके, एक के बाद दूसरा
पाकिस्तान खला में रॉकेट भेजता रहा, जिनकी तादाद तकरीबन 200 से जायद है, और ये 20 किलोमीटर से 550 किलोमीटर बुलंदी पर महवी परवाज हैं। इनकी बदौलत साइंसी और मौसमियाती मालूमात हासिल हो रही हैं। स्क्वायर रॉकेट ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान ने 1973 में 3 स्क्वायर नामी रॉकेट खला में भेजे थे, जो हवाओं के दबाव और टेम्परेचर की पैमाइश कर रहे हैं। जमीनी स्टेशन स्पार्को ने लाहौर और कराची के गिर्द गर्दिश करने वाले सैटेलाइट्स से मालूमात हासिल करने के लिए 2 जमीनी स्टेशन कायम किए हैं। जमीनी स्टेशन ये जमीन पर जो हमने सैयारे छोड़े हुए हैं, वहां से मालूमात लेके आगे टीवी रेडियो पर नशर करते हैं या अपने पास महफूज रखते हैं। नासा और स्पार्को स्पार्को को दुनिया की मशहूर खलाई तहकीकी इदारों का तावन हासिल है। इस सिलसिले में अमेरिका के नामवर खलाई इदारे नासा के तावन से पाकिस्तान ने जमीनी स्टेशन कायम किया है, जो जमीनी इलाकों की छानबीन कर रहा है। नंबर 5, रवात में जमीनी स्टेशन। मादी जखायर को तलाश करने के लिए स्पार्को ने रावलपिंडी के करीब रवात के मुकाम पर एक जमीनी स्टेशन बनाया है। नंबर 6, रॉकेट और सैटेलाइट्स बनाने की सलाहियत। स्पार्को के जेरे तहत काम करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके रॉकेट और स्पेस सैटेलाइट की सलाहियत हासिल कर ली है। नंबर 7, मसनूई सैटेलाइट बदर 1। पाकिस्तान ने जुलाई 1990 में मुल्की सतह पर तैयार करदा मसनूई सैटेलाइट बदर 1 खला में भेजा, और अब मजीद सैटेलाइट की तैयारी में मसरूफ अमल है। जल्द ही बदर सीरीज का अगला सैटेलाइट खला में छोड़ा जाएगा। स्पार्को ने खलाई तहकीक के सिलसिले में ग्रां कदर यानी बहुत कीमती खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना खड़ा हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन हसूल के सिलसिले में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की खिदमात क्या है, या न्यूक्लियर एनर्जी के मुफीद इस्तेमाल बयान कीजिए। पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजाहत करें, या मेडिसिन के शोबा में एटॉमिक एनर्जी का क्या किरदार है। ये सारे सवाल इसी सिलसिले में है। या एक और सवाल बन रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ज़राअत और मेडिसिन के शोबे में खिदमत बयान कीजिए। या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर और मेडिसिन में इस्तेमाल बयान कीजिए। या फिर सवाल ये हो सकता है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और फिनस्टेक की खिदमत बयान करें। अभी हमने जो सवाल पढ़े थे उनके जवाब के सिलसिले में हम ये देखते हैं। न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मेडिसिन और इंडस्ट्री के शोबे में इस्तेमाल लिखिए। जवाब, न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन मकासद। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने मुल्क की ज़रूरियात को सामने रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी को पुरअमन मकासद के हसूल के लिए अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी के पुरअमन मकासद के लिए मंदरजा ज़ैल शोबों में तहकीकाती इदारे कायम किए हैं, जिनमें एक है नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंडस्ट्री, नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 4 मेडिसिन यानी दवाइयाँ, नंबर 5 दीगर साइंसी डिसिप्लिन यानी साइंस से मुतल्लिक और जो मुख्तलिफ मैदान हैं उनमें। नंबर 1 एग्रीकल्चर के शोबा में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए साइंसी
के जरिए ज़रूरी अजनास की ऐसी इकसाम तैयार की गई हैं जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है और वो मुख्तलिफ बीमारियों का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकती हैं। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर निफा, इस इदारे की बदौलत फसलों की बीमारियों का सुराग लगाया जाता है। इनके सदेबाप के लिए तहकीकी काम किया जाता है और खुराक के तौर पर ज़्यादा अरसे के लिए महफूज किया जा सकता है। नंबर 2, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के शोबा में मुख्तलिफ तरीकों से मटीरियल्स को तोड़े बगैर उनमें मौजूद नकाइस का इल्म हो जाता है। पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट (PWI), पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1995 में थर्मल और न्यूक्लियर पावर जनरेशन, बॉयलर, केमिकल पेट्रोलियम और जहाज साजी की इंडस्ट्री में वेल्डिंग की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट (PWI) कायम किया। यानी बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, वहाँ पे वेल्डिंग का काम जो है वसीह पैमाने पर किया जाता है। तो इसको साइंसी बुनियादों में हम कैसे कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यानी लाइफ जिंदगी बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल, जिंदगी बचाने के जो तरीके हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसान में इंसुलिन हार्मोन बनाई जाने वाली जीन्स बैक्टीरिया के डीएनए में शामिल करके मसनूई इंसुलिन बनाई जा रही है। ये इंसुलिन ज़ियाबीतस के मरीजों के इलाज में बहुत कारगर साबित हुई है, जिससे वो बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो गए हैं। मेडिसिन का शोबा, पाकिस्तान में मेडिसिन के शोबा में न्यूक्लियर शॉक का इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जरिए न्यूक्लियर मेडिसिन के मराकज़ में न्यूक्लियर शॉक के जरिए मुख्तलिफ अज़ा के कैंसर और ब्लड कैंसर के अलावा कई दीगर खतरनाक बीमारियों की तशखीस और इलाज किया जा रहा है। यानी तशखीस और बीमारी की पहचान की जा रही है और उनका इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तगो से एटॉमिक एनर्जी फील्ड में नुमायां तरक्की हासिल कर ली है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा इसकी वजह से मुल्की मईशत में तरक्की होगी। लेकिन उसके बाद है टॉपिकल तफसीली सवाल, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, अभी 2 पेजेस इसके बाकी हैं। तो टिल देन कीप वेटिंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आई डोंट से कीप वेटिंग, ओके, टेक अ ब्रेक, कीप वेटिंग नहीं। तो टिल देन टेक अ ब्रेक, तब तक थोड़ा आप जो है ब्रेक लें। मैं जो है इसकी एक दूसरी वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को भी मैं अभी अपलोड करने ही वाला हूँ, बस प्रोसेस के बाद इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर दें, दुआएं लें, दुआएं दें। ठीक है, और सबका भला, आपका भी अल्लाह भला करेगा, हमारा भी भला करेगा। इसमें खर्चा तो आता कोई, बस बटन ही दबाना, लाइक और बेल बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में कामयाब करे। मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। अब इजाजत चाहता हूँ, मुझे नई वीडियो भी बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।